बात आवाम की ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी है। वो हसीन है, वो दिलकश है, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों की मां है, लेकिन पिया के प्रदेश जाते ही वो तन्हा पड़ गई। अकेलापन उससे खाए जा रहा था, जिसे दूर करने के लिए वो एक समूह से जुड़ी और काम के सिलसिले में घर से बाहर आने जाने मुलाकात विनोद से हुई। बढ़ गई तो घर तक पहुंच गया। उसके बाद दोनों की नजदीकियां प्यार में बदली और कब दोनों बंद कमरे में पहुंच गए पता ही नहीं चला। उसके बाद जो मिलने का सिलसिला शुरू हुआ तो जैसे रुकने का नाम ही नहीं लिया। और परवान चाहा ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए सिंदूर का सौदा कर दिया। कीमत 1 लाख रुपए लगाई और अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। जब खुलासा हुआ तो अपने प्यार के साथ पहुंच गई जेल की सलाखों में। क्या है बॉयफ्रेंड के लिए सुहाग से दगा कहानी, देखिए। खुला राज, आशिकी में बीवी बनी दगाबाज, 7 फेरों की दरकिरार, बॉयफ्रेंड से मिलने में हुई प्रॉब्लम, तो बेवफा बनकर रची खौफनाक साजिश और शूटर को दे दी सुहाग की सुपारी। सुपौल पुलिस की कस्टडी में सलवार सूट और चेहरे लिए दिख रही महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दांतों तले अंगुली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जैसे पुलिस इसकी गिरफ्तारी के बाद सन्न है, क्योंकि जितनी दिलकश है कहीं उससे ज्यादा इसके हसीन हुस्न के पीछे की सच्चाई है। और ये दिल में उतनी ही आशिक मिजाज और इश्कबाज है, दगाबाज है, धोखेबाज है, बेवफा है। इसने मोहब्बत के पन्नों पर रिश्तों के खून से आशिकी की ऐसी खौफनाक और खतरनाक पटकथा लिखी जिस पूरा और ये जश्न मना रही थी, ये सोचकर कि अब प्यार की राह में कोई रोड़ा नहीं है। लेकिन इसे ये पता नहीं था कि जानू को पाने के लिए ये जो रास्ता अख्तियार कर रही थी उसका दरवाजा जन्नत में नहीं जेल की सलाखों में खुलता है, जहां मोहब्बत के दीवाने नहीं अपराधी बसे अपने आशिक के साथ गई है। इस पर हत्या की साजिश का संगीन आरोप है, वो भी किसी और का नहीं इसके खुद के सुहाग का, जिसका नाम अजय कुमार विश्वास था। वो मनहूस तारीख थी 19 फरवरी 2023। इसी दिन पेशे से किराया 38 साल के सीने ने उस वक्त उसकी हत्या कर दी जब अजय अपनी दुकान में बैठकर खाना खाने जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी पहुंचे और अजय को टारगेट करते हुए सीने में मौत की गोलियां दाग कर चलते बने, जब तक पुलिस आंखों से उछल गए और परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस को लीड मिली कि प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आसपास के लोग हैं, उनका
कहना है कि कुछ पहले उनकी पत्नी से मामला है कि भी परिवारजन इसके बारे में अभी पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मामला, जैसे कुछ पता चलता है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद मृतक अजय की बड़ी बहन रेणु देवी ने सुपौल थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसमें अजय की पत्नी रीना देवी और उसके प्रेमी विनोद को आरोपी बनाया, जिसे आधार बनाते हुए सदर थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई और जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ा। के पन्नों को पलटने लगी तो मोहब्बत के हसीन और रंगीन पन्नों का एक पन्ना जुर्म का भी मिला, जिसे अजय की धर्मपत्नी रीना ने अपने हाथों से अपने आशिक के साथ मिलकर लिखी थी। उसके बाद पुलिस ने रीना के मोबाइल फोन का CDR निकलवाया तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। रीना को गिरफ्तार कर लिया। जब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई तो उसने सारे राज ही उगल दिए, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके आशिक और लाइनर को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी, लेकिन शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बताएंगे इश्क की साजिश में लिपटी सुहाग के कत्ल की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। ये जो मृतक है अजय कुमार विश्वास, इसकी जो पत्नी है रीना देवी, इसके साथ विनोद पासवान नाम से किसी व्यक्ति को इलिसिट अफेयर था। तो सुन लिया की पत्नी रीना देवी का विनोद पासवान से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आशिकी की इसी जुनून में रीना के बॉयफ्रेंड ने अजय को धमकी भी दी थी और मौका मिलते ही उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया, जिसे समझने के लिए आशिक मिजाज रीना के निजी जिंदगी के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से मोहब्बत की नींव पड़ी थी। इस दरमियान दोनों को 2 बच्चे भी हुए। तब पति अजय गुजरात में रहकर किसी निजी कंपनी में काम करता था और रीना बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती थी। करीब 7 साल बाद 2015 में रीना आजीविका समूह से जुड़ी और समूह के लिए काम करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में काम से रीना अक्सर बाहर जाती थी। इसी दौरान उसके बाद दोनों अक्सर काम के सिलसिले में मिलने लगे, एक दूसरे का फोन नंबर शेयर करने लगे। उसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी। विनोद रीना के घर आने जाने लगा। बातचीत और घर आने जाने के दौरान रीना और विनोद के बीच नजदीकियां बढ़ गई। पति के प्रदेश रहने की वजह से रीना भी घर पर अकेली और तन्हा थी। उसे भी अकेलापन खाए जा रहा था। ऐसे में रीना की जिंदगी एंट्री हुई, लेकिन विनोद बना लिया। धीरे धीरे नजदीकियां दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्यार में। फिर क्या, रीना ने अपनी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाया। विनोद रीना के पति अजय की जगह लेता नजर आया। उसके बाद दोनों बंद कमरे में हम बिस्तर होने लगे, एक दूसरे के जिस्म की प्यास बुझाने लगे। उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, हमने कहा को जीने लगी, ये सोचकर कि राज बंद कमरे तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2020 में रीना का पति अजय गुजरात से सुपौल लौटकर आया। उसके बाद वो परदेश गया ही नहीं, वहीं पर किराना दुकान खोलकर बैठ गया, जिसके रीना की परेशानियां और बंद कमरे का राज खुल गया। अजय को रीना की प्रेम लीला के बारे में सब कुछ पता चल गया, जिसके बाद पति और पत्नी के रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी। बेडरूम में प्यार के लम्हों में लड़ाई और झगड़े होने लगभग 6 महीने चल रहा था। तो विनोद पासवान, ये अजय विश्वास जो है, ये 2 साल पहले ये वापस सुपौल आया है। इसके पहले वो गुजरात में सूरत में काम कर रहा था। तो 2 साल से मतलब ये पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था, रीना देवी और अजय के बीच में, इसी मामले को लेके, इलिसिट अफेयर को लेके ही। अजय अपनी पत्नी पर बंदिशें लगाने लगा, घर से बाहर आने जाने से रोकने लगा, जिसे लेकर रीना तिल मिलाने लगी, क्योंकि विनोद का दीदार नहीं कर पा रही थी, अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद रीना ने विनोद से सारी बातें बताई।
जिसके बाद विनोद ने रीना के पति को मारने की धमकी दी। उसके बाद अजय अपनी पत्नी पर और पहरा बढ़ा देता है। अंदर ही अंदर बेवफाई की आग में वो जलने लगा, बदनाम रिश्ते का विरोध करने लगा और रीना को घर से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई। जब प्यार पर पहरा बढ़ा तो रीना बौखलाई और दगाबाज बीवी बनकर अपने आशिक के साथ साजिश की सीक्रेट जाल बुनने लगी, जिसकी अजय को कानो कान खबर नहीं थी। बेडरूम में साथ सोती जरूर थी, लेकिन दिल में गहरा राज लिए ताकि अजय को शक ना हो और भनक ना लगे। मौका मिलते ही 1 लाख में अपने सिंदूर का सौदा किया और पूरी प्लानिंग के तहत 18-19 फरवरी की रात शूटर ने रीना के इशारों पर उसके पति अजय के सीने में मोहब्बत के लिए मौत की गोली दाग दी और अजय की जिंदगी खत्म हो गई। प्लानिंग करके मतलब किसी को आदमी को सुपारी भी दिया था, ये लगभग 10,000 रुपीज एडवांस भी दिया था, बैंक टू बैंक ट्रांसफर किया था ये, और उसके अलावा 25,000 रुपीज एक्स्ट्रा भी दिया था, सेट किया था। वो जो सुपारी सामने आया है नाम, उसका नाम है सुबोध। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दिया और महज कुछ ही घंटे में खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दिया, जिसमें मृतक अजय की पत्नी रीना देवी, रीना का आशिक विनोद कुमार पासवान और लानर, जबकि शूटर सुबोध और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। इसमें 3 लोगों को टोटल अरेस्टिंग किए हैं। एक है उसकी मृतक की पत्नी, दूसरा है ये जो कंस्पिरेटर है विनोद पासवान, जो जिसके साथ ये महिला की लीगल अफेयर थी। तीनों को हम लोग अरेस्ट किए हैं। इसमें 2 लोगों की और अरेस्टिंग इसमें पेंडिंग है जो एक्चुअली शूट किए। पुलिस ने आशिक मिजाज रीना के खौफनाक साजिश का खुलासा करते हुए रीना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जहां अब न तो रीना अपने आशिक का दीदार कर पाएगी और न खुली हवालात में सिस्कियां भरेगी और विरह में रात बिताएगी, जबकि 2 आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर हैं। वाली बात कब तक इन दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से आशिकी में रीना ने बेवफाई और दगाबाजी की स्क्रिप्ट लिखी थी और मोहब्बत के पन्नों पर अपने पति के खून से आखिरी लव लेटर लिखा था, वो बेहद खौफनाक था, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए के सामने है। क्षणिक प्यार के चक्कर में पूरा परिवार तबाह हो चुका है, बच्चे अनाथ हो चुके हैं और पत्नी हवालात में पहुंच चुकी है, जिससे मोहब्बत के दीवानों को सबक लेने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलाखों में इश्कबाज सुहाग की खूनी कहानी।